ये पॉडकास्ट देखने के बाद फर्क नजर आएगा। जैन धर्म का सबसे बड़ा पॉडकास्ट, वो जहां अपने कदम बढ़ा देते हैं वहीं पे पूरा माहौल परिवर्तित हो जाता है, हवाओं के रुख बदल जाते हैं। हमारे जिन शासन के शेर हैं, जब ये बोलते हैं तो ये बोलते नहीं हैं, इनकी आवाज में एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसे हमारे भगवान का पॉडकास्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी आशीर्वाद और अनुमति चाहेंगे शुरू करने के। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक जीवन धर्म, इसका संबंध व्यक्ति के जीवन से है। कैसा जीना चाहिए था, कैसा जी रहा है और कैसा जीना चाहिए भविष्य में। जैन दर्शन वस्तु व्यवस्था को बताता है। जैन दर्शन ना महावीर स्वामी का है। जैन दर्शन अनादि अनंत सनातन प्रभावमान रूप, जब से सृष्टि है सबसे जैन दर्शन है। आपके जीवन में वैराग्य आया, उसकी प्रेरणा कैसे है? इन सब चीजों को हम लोग स्मरण नहीं करते, क्योंकि अतीत हम लोग सब भूल जाते हैं। संसार के स्वभाव को और शरीर के स्वभाव को देख करके वैराग्य जागता है। निमित्त कोई ना कोई बनता है, लेकिन उन निमित्तों को हम लोग अपने मुख से नहीं बोलते। भगवानों के निमित्त भी बोले तो भगवान ने नहीं बोले, दूसरे भगवानों ने बोले। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के ऐसे कौन कौन से गुण थे जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती? आचार्य जी का सबसे बड़ा मूल गुण था निरीह व्यक्ति। उन्हें अपने आप के अलावा किसी से भी शिष्यों को वो कभी अधिकार नहीं माना, मालिक नहीं बने, हुकूमत नहीं चलाई और सहज स्वभाव, सरल, कोई प्री प्लानिंग नहीं। प्यार करना है तो सहज उठ के चले जाते थे। इससे ये सिद्ध होता था उनको किसी से मोह माया नहीं है। निर्मोह वृत्ति ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वैराग्य में आए तो उसके बाद जीवन में क्या एकदम से दृष्टि क्या बदली? निर्भयता। निर्भयता। गृहस्थ को हर चीज का भय रहता है, जीने का भय, मरने का भय, लुटने का भय, पिटने का भय। अब दीक्षा लेते ही भय से मुक्ति हो जाती है। आप यात्रा कर रहे हैं और आपकी अटैची में 1 किलो सोना है और एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। दोनों की निर्भय यात्रा किसकी हो रही है? और 1 किलो सोना लेके चल रहा है, वो पूरी यात्रा में क्या है? भय। तो ऐसे हम लोगों का सब परिक्रम छूट जाने से हम लोग निर्भय हो जाते हैं और निर्भय होने के जीवन की यात्रा का आनंद आता है। जमीन में जो सब्जियां उगती हैं जैसे आलू, प्याज, लहसुन आदि, तो ये क्यों नहीं खानी चाहिए जैन धर्म? जमीन के अंदर कोई भी वस्तु पलती है तो वो ही कीचड़ में पलती है। जमीन के नीचे के जो फल खाते हैं उनके पैर मजबूत होते हैं और जो जमीन के ऊपर के फल खाते हैं उनका दिमाग मजबूत होता है। जैन धर्म में दान का कितना महत्व है और किस किस प्रकार के दान होते हैं और कौन सा दान देना सर्वोत्तम है? तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर, जिंदगी 3 तीतुर। अपने आगे 2 तीतुर रखो, तुम बीच में हो, आगे तीतर है पूज्य पुरुष होगा। यदि हम अपना भाग आगे वाले को नहीं देंगे तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं है। आगे वाला रास्ता दिखाता है, पीछे वाला हमेशा हमें प्रश्नघात कर सकता है, क्योंकि पीछे हमारी आंखें नहीं है। इसलिए उससे बना के चलो। कुछ लोग अपनी बराबरी पे चलते हैं, उनको भी खुश करते चलो, नहीं तो बॉडी बॉडी हमें निपटा देगा। इसलिए दान की परंपरा परस्पर सहयोग, सौहार्द। जीवन में आज हमारे पुण्य का उदय है, कल उसका होगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का ये पॉडकास्ट इस सदी के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े महात्मा, सबसे बड़े गुरु और हमारे भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के साथ
रिकॉर्ड हो रहा है, उनके सानिध्य में हो रहा है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से महाराज श्री गुरुदेव के साथ एक जैन धर्म को लेके चर्चा करने का मौका मिला। महाराज श्री को बहुत लोग मुनि पुंगव के नाम से संबोधित करते हैं, कुछ तीर्थ चक्रवर्ती के नाम से संबोधित करते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी ख्याति इस तरीके से है और इतनी है कि वो जहाँ अपने कदम बढ़ा देते हैं वहीं पे ही पूरा समाज, वहीं पे पूरा माहौल परिवर्तित हो जाता है, हवाओं के रुख बदल जाते हैं। ये हमारे जिन शासन के शेर हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो ये बोलते नहीं हैं, इनकी आवाज में एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसे हमारे भगवान का पॉडकास्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं ईश्वर से, तीर्थोदय गोलाकोट वाले आदिनाथ भगवान से और समस्त जैन मुनियों से, आचार्यों से के नमोस्तु करता हूँ और ये भावना बहाता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये सबको पसंद आए और मेरे को आप सब लोग आशीर्वाद दें कि मैं इस पॉडकास्ट को ढंग से कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म का अब तक का सबसे बड़ा पॉडकास्ट। पूज्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आपकी आशीर्वाद और अनुमति चाहेंगे शुरू करने के लिए। और इसको करते समय मेरे से भूलवश कोई भी अगर गलती को इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। सबसे पहले गुरुदेव मैं पूछना चाहूँगा कि जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक जीवन धर्म है जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन से है। व्यक्ति कैसे जिंदगी जिया था, कैसे जी रहा है और कैसे जिएगा, कैसा जीना चाहिए था, कैसा जी रहा है और कैसा जीना चाहिए भविष्य में, इस बात को ध्यान में रख करके उस व्यवस्था का कथन किया। 2 प्रकार का जैन धर्म बताता है, आपने कैसा जिया था, कैसे जी रहे हो और कैसे जियोगे। फिर धर्म कहता है आपने ऐसा गलत जिया, ऐसा जीना चाहिए था, ऐसा जियो और ऐसा भविष्य में तुम्हें जीना चाहिए तो तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। और जैन दर्शन वस्तु व्यवस्था को बताता है। जैन दर्शन व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। जैन दर्शन ना महावीर स्वामी का है न किसी का है। जैन दर्शन अनादि अनदन सनातन प्रभायमान रूप जब से सृष्टि है सबसे जैन दर्शन है। जैन दर्शन वस्तु की स्वभाव की व्यवस्था बताता है कि कौन सी वस्तु किस स्वभाव वाली है, इसका नेचर क्या है और इसका प्रभाव क्या है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलने पर क्या प्रभाव डालते हैं, अच्छे और बुरे, उन प्रभावों को दर्शाता है। इसे जैन दर्शन व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं है, यह प्राणी मात्र का दर्शन है और जीवंत और जीवन दर्शन है। महाराज जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैन धर्म के अंदर में रात्रि के अंदर में कि भोजन नहीं करना चाहिए? रात्रि भोजन का एक सीधा सा सिद्धांत है कि रात्रि में अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनका अभाव होता है और सूर्य के समय अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो तेजी से प्रसारित होती हैं, तो नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए रात्रि में आप देखा होगा कि बरसात के दिनों में या कभी लाइट जलाते हैं तो हजारों जीव आ जाते हैं, लेकिन सूर्य निकलते नहीं आते। एक उसी कमरे में हम रात में मच्छर काटते हैं, दिन में नहीं काटते। उसी कमरे के अंदर इससे सिद्ध है कि रात्रि में
तुच्छ जीवों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए सूर्य प्रकाश में भोजन करना चाहिए जिससे कि उन जीवों की हिंसा ना हो, और ऐसे जीव भी मर जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद व्यक्ति भोजन करता है तो डॉक्टरों की दृष्टि से भी हानिकारक है। कम से कम सोने के 3 घंटे पहले भोजन समाप्त होना चाहिए, और सोने का जो समय हमारे यहाँ है 10 बजे के पूर्व है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टिकोणों से रात्रि भोजन करना उचित नहीं है। रात्रि में निशाचरों की, पापियों की शक्तियाँ बढ़ती हैं, और दिन में साधु संतों की शक्तियाँ बढ़ती हैं। रात्रि में जितने पापी जीव होते हैं उनमें रात्रियों की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे जंगलों में देखा, हिंसक प्राणी कब विचरण करते हैं? रात में। राक्षस लोग कब विचरण करते हैं? रात में। डाकू लोग किसका इंतजार करते हैं? रात्रि पापियों लोगों के लिए है, दिन पुण्यात्मा लोगों के लिए है। तो दिन में जब हम भोजन करेंगे तो उसमें साधु संतों के, सूर्य की किरणों का संस्कार रहता है। दिन में भोजन करने वाला व्यक्ति सात्विक होगा, और रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति तामसिक होगा। और तामसिक व्यक्ति जो होगा, तामसिक का अर्थ है दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और अपनी जिंदगी को भी अंधेरे में डालेगा। इसलिए महाराज जी, जैसे जमीन में जो सब्जियां उगती हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन आदि, तो ये क्यों नहीं खानी चाहिए जैन धर्म में? जमीन के अंदर कोई भी वस्तु पलती है तो वो ही कीचड़ में पलती है, अंधकार में रहती है, इसलिए उसके जो संस्कार हैं वो स्वच्छ नहीं है। ऊपर जो फल है वो सूर्य के किरणों में रहता है, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होती है, और वो जिस चीज़ में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वह वस्तु हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर को भी स्वस्थ करेगा, प्रकाशमान करेगा। ऐसे लोकोक्ति है, जमीन के नीचे के जो फल खाते हैं उनके पैर मजबूत होते हैं, यानी मजदूर लोग। मजदूर लोग जो है वो जमीन के नीचे की वस्तु खाते हैं, उनके पैर मजबूत होते हैं, और जो जमीन के ऊपर के फल खाते हैं उनका दिमाग मजबूत होता है। इसलिए जो फलाहार करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकाश में फल खाया, उस फल ने कभी धूल नहीं देखी, उस फल ने कभी कीचड़ नहीं देखा, उसको पानी भी मिला है तो आकाश का शुद्ध पानी मिला, और उसको किरणें मिली, ऑक्सीजन ने, और जो नीचे है उसको गंदा पानी मिला। पानी में जाएगा तो गंदगी में से होकर जाएगा। तो जमीन के अंदर का फल गंदा पानी पीता है, गंदगी खाता है, और प्रकाश उसको कहीं मिलता नहीं। ऊपर के फल ने पानी भी जो उसके ऊपर आया, वर्षा, वो भी स्वच्छ था, हवाएं भी स्वच्छ थी, और किरणों के कारण से प्रकाशमान था। तो ऊपर के फल खाने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क शतगुण से युक्त होता है, प्रकाशमान होता है, बुद्धि तेज होती है। जैन धर्म में कुएं के जल का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, वो क्या है? जैन धर्म में छान के पानी का पीने का महत्व कुएं का ये है, क्योंकि कुएं के अंदर जो जीव होते हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, और वो कुएं का जो पानी है मिट्टी से छन के आता है। मिट्टी से छन के जो पानी आता है उसमें अनेक प्रकार के रसायन तत्व होते हैं, और उनमें जीवों की उत्पत्ति होती है स्वतः। और उन जीवों को हम पानी छानेंगे तो वो जीव हमारे पानी में आएंगे। तो हम छान के इसलिए पीते हैं कि इससे वो जीव वहीं के वापस चले जाए। तो उनको, वो जीवों के जीने का स्थान था, हमें पानी चाहिए था, तो हमने उनको उसी स्थान पर डोसा दे। मात्र नदी के और कुएं के पानी में ही हम जीवों को वापस कर सकते हैं, अन्य पानी में हम वापस नहीं कर सकते। नल का है, बोरिंग का है, अब बोरिंग का पानी हमने निकाला, हम उन जीवों को वापस नहीं कर सकते, और जिस तेजी से हम निकालेंगे वो नियम से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हैंडपंप से निकालेंगे तो वो मर जाएंगे, जेट से निकालेंगे तो 300 फीट नीचे से जेट जब खींचता है तो इतनी तेजी से खींचता है कि वो नियम से मर जाएंगे। जेट की हवा यदि हमारे नाक के सामने लगा दी जाए तो हमारे दम घुट जाएंगे। तो उन 300 फीट से नीचे से पानी को खींच रहा है, तो सब जीव मर जाते हैं। कुएं में ऐसा होता है कि हम उन जीवों को वापस उसमें, तो जैन दर्शन में छानने का महत्व कम है, बिल छानी का महत्व ज्यादा है। यानी छानने के बाद उन जीवों को
उसी स्थान में भेजना, ये मूल पर्पस है। गुरुदेव, आपके जीवन में जब वैराग्य आया उसकी प्रेरणा कैसे आई? इन सब चीजों को हम लोग स्मरण नहीं करते, नहीं। क्योंकि अतीत हम लोग सब भूल जाते हैं, हम भविष्य याद रखते हैं। और सबसे बड़ा है तत्व दृष्टि, तत्व ज्ञान जब देखने में आता है तो उसके कारण से अपने आप स्वतः ही वैराग्य जागता है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, संसार के स्वभाव को और शरीर के स्वभाव को देख करके वैराग्य जागता है। निमित्त कोई ना कोई बनता है, लेकिन उन निमित्तों को हम लोग अपने मुख से नहीं बोलते। भगवानों के निमित्त भी बोले तो भगवान ने नहीं बोले, दूसरे भगवानों ने बोले। गुरुदेव, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के ऐसे कौन से गुण थे, ऐसे कौन से गुण थे जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती? आचार्य जी का सबसे बड़ा मूल गुण था निरीह व्यक्ति। उन्हें अपने आप के अलावा किसी से भी शिष्यों को वो अपना कभी अधिकार नहीं माना, मालिक नहीं बने, हुकूमत नहीं चलाई। उन्होंने मात्र कर्तव्य किया है। वो मात्र निमित्त बनते थे कि मेरे निमित्त से तुम्हारा कल्याण होता है तो ठीक, नहीं होता तो उन्होंने कभी मोह नहीं रखा, शंका मोह नहीं रखा, किसी से उनको मतलब नहीं था। उनकी सबसे बड़ी निरीह वृत्ति और सहज स्वभाव, सरल, कोई प्री प्लानिंग नहीं। बिहार करना है तो शायद उठ के चले जाते थे, हम लोगों को भी नहीं बताते थे। इससे ये सिद्ध होता था उनको किसी से मोह माया नहीं है। निर्भीक निर्मोह वृत्ति ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। गुरुदेव, जैसे जब आपने वैराग्य में आए तो उसके बाद जीवन में क्या एकदम से दृष्टि क्या बदली? उसके बाद सबसे बड़ी दृष्टि बताती है निर्विकल्पता। निर्विकल्पता, हाँ, निर्भयता। निर्भयता मूल सूत्र है जैन दर्शन का, निर्विकल्प करना। क्योंकि जब दुनिया से संबंध बना के रखेंगे तो हमें विकल्प होगा, सुख दुख का विकल्प होगा। जैसे कोई दुश्मन को बढ़ोतरी हुई तो मन में ईर्ष्या जागेगी, अपने व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई तो मोह जागेगा, अपनी बढ़ोतरी हुई तो आनंद जागेगा। तो दीक्षा लेते ही सबसे बड़ा हो जाता है शत्रु मित्र का भेद खत्म हो जाता है, विकल्प खत्म हो जाते हैं, आराम पर सब खत्म। क्योंकि साधु एक दिन के लिए जिंदा रहता है बस। हम कल का हमारा कोई भरोसा नहीं, आज है तो आज कोई सोचता है। तो सबसे बड़ा साधु निर्विकल्प हो जाता है। तो एक विकल्पों को, जैसे आप लोगों के मन में कोई विकल्प आए और एक विकल्प हट जाए तो रिलैक्स, एकदम शांतिपूर्वक। जो विकल्प था पूरा विकल्प दूर हो गया। ऐसा ही हम लोग जैसे ही दीक्षा लेते हैं, हम अनंत विकल्प होते हैं, वे सब विकल्प दूर हो जाते तो एकदम रिलैक्स, एकदम शांति। हमारी भाषा में उसे बोलते प्रसम भाव, हमारे निर्वेद भाव, शाम एकदम शांत। और भय नाम की चीज नहीं रहती है। पहले भय रहता है, गृहस्थ को हर चीज का भय रहता है, जीने का भय, मरने का भय, लुटने का भय, पिटने का भय। अब दीक्षा लेते ही भय से मुक्ति हो जाती। अब उन बात कोई है ही नहीं। जैसे आपके पास आप यात्रा कर रहे हैं और आपकी अटैची में 1 किलो सोना है और एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, दोनों की निर्भय यात्रा किसकी हो रही? वो 1 किलो सोना लेके चल रहा है, वो पूरी यात्रा में क्या है? भय। तो ऐसे हम लोगों का सब परिग्रह छूट जाने से हम लोग निर्भय हो जाते हैं, और निर्भय होने के जीवन की यात्रा का आनंद आता है। एक बहुत कॉमन सवाल है कि जितने भी दिगंबर साधु संत रहते हैं वो नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं? वो जो अदर कास्ट के लोग हैं वो नहीं समझ पाते इसको। प्रकृति का अनुसरण करते हैं हम लोग। प्रकृति ने जब हमें दिगंबर भेजा है तो वस्त्र क्यों? किसी चीज को ढांका कब जाता है, छुपाया जाता है जब उसमें बुराई हो। गलत चीज को ढांका जाता है, हमारे में गलत चीज है ही नहीं। बेकार हो तो ढांके हैं। हमारे मुनि महाराज ने कहा बालक के समान। बालक नग्न रहता है, उसको शर्म आती? क्योंकि उसमें बेकार नहीं। उसको देखने वालों को कोई शर्म आती? बच्चे का नग्न देखते हैं किसी को, क्योंकि वो बालक है। तो साधु ने निर्णय कर लिया मैं बालक के समान निर्विकार रहूंगा, तो ना तो उसे नग्न होने में शर्म आती है, दूसरे लोग उनकी मुद्रा को देख करके भी लज्जा नहीं करते,
क्योंकि वो निर्विकार है। जैसे बालक को नग्न देखकर किसी के मन में शर्म नहीं आती, मुनि महाराज बालक के समान है क्योंकि वो भी निर्विकार है। और दूसरी बात है, कुदरत से एक धागा भी हमारे पास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सभी दर्शनों ने निष्परिग्रहिता बोलते थे। वैष्णव दर्शन में उदाहरण है कि जब माँ को अपनी शक्ति देना थी गांधारी को, तो दुर्योधन को किस भेष में बुलाया? नग्न हो गया। क्यों? जिस माँ की शक्ति शरीर को वज्र का बना सकती है, उस माँ की शक्ति कपड़े को क्यों नहीं भेज सकती? एक छोटा सा कपड़े पहना देते। इससे सिद्ध है कि कपड़े का धागा मात्र भी हमें माँ की शक्ति प्रवेश नहीं करने देगी। एक छोटा, और वह भी मालूम है, छोटा सा कपड़ा लपेट लिया था दुर्योधन ने, तो मौत उसकी कहाँ से हुई? वहीं से हुई। तो ये उदाहरण हुआ, एक माँ की शक्ति चाहिए है, तुम्हें अमर होना है तो निर्वस्त्र रहो, और माँ की शक्ति नहीं चाहिए है तो वस्त्र पहनो। तो हम लोगों के यहाँ ये प्रकृति माँ है। यदि प्रकृति माँ की शक्ति चाहिए है तो निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। एक धागा भी डाल देंगे तो वही हमारे मौत का कारण बनता है। जैसे गांधारी और दुर्योधन की उदाहरण सबको समझने के लिए सरल और सहज है। एक कपड़े को भेज सकती थी, वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन नहीं, कपड़ा पतले का सवाल नहीं है, सवाल है वो परिग्रह है। और परिग्रह जहाँ है वहाँ अमरता नहीं है। तो जिनवानी माँ ने यही कहा कि यदि तुझे मेरी शक्ति चाहिए है तो दिगंबर जीवन व्यतीत करो। जैसे गांधारी ने कहा मेरी शक्ति चाहिए है तो दिगंबर होके आओ। आपके आशीर्वाद से समन संस्कृति संस्थान सांगानेर में बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसी इतनी बड़ी संस्थान के को स्टार्ट करने से पहले उसके मतलब आपका एक मूल भावना क्या थी आपकी कि इस मेरे को ये चालू करना है? कोई भी साधु किसी कार्य को करने का प्री प्लानिंग नहीं करता। खासतौर से हम और हमारे गुरुदेव, किसी भी कार्य करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी भी कार्य करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। साधु निमित्त देख करके उसके परिणाम जागते हैं। जब किसी के मन में, साधु कभी नहीं सोचता आज मैं प्रवचन ये दूंगा, लेकिन वो श्रोता को देखता है, श्रोता में कमी क्या है। जैसे डॉक्टर कभी ये नहीं सोचता है हमें कौन सी दवाई निकालना है, व्यापारी सोचता है। व्यापारी का सोचता है हमें कौन सा माल निकालना है, डॉक्टर नहीं सोच सकता है। एक दवाई रखी है, वो 10 साल से नहीं निकल रही है, नहीं उसको तो किसी प्रकार निकालनी है, नहीं करेगा। वो दवाई नष्ट हो सकती है लेकिन निकालने का भाव नहीं करेगा। डॉक्टर कौन सी दवाई निकालता है? जो मरीज होता है। साधु इसी प्रकार से अपनी जो भाव होते हैं वो निकालता नहीं, मरीज को देख के निकालता है। तो संस्थान की जो स्थापना हुई, जब देखा गया कि चारों तरफ का वातावरण गलत हो रहा है, श्रवण संस्कृति के विरोध में जैन धर्म में जैनी लोग उद्दंड हो रहे हैं, जैनी विद्वान लोग उद्दंड हो रहे हैं, श्रवण संस्कृति के विरुद्ध में चल रहे हैं। वे मुनियों के प्रति आलोचना कर रहे हैं, आचरण के प्रति मना कर रहे हैं, पूजा करना, पाठ करना, मुनि धर्म पालन करना, इन सब की आलोचना हो रही। और उसके बाद जाकर के मन में आया कि नहीं होना चाहिए। एक उद्दंड ने तो यहाँ तक कर दिया कि दिगंबर मुनि का फोटो फाड़ दिया, और वो मुझे कुछ विद्यार्थी ला के दिखाया, बस उसी दिन एक किताब में छपा था। उसको मुनि से इतनी घृणा हुई, उसने फोटो फाड़ दिया और फाड़ के भिगवा के कुचल दिया। वो बालक छोटा सा था, वो रो पड़ा और मेरे पास आया, महाराज जी मेरे से ऐसा कराया गया। और मैंने कहा जैन छात्रावास, जैन हॉस्टल में ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा ये जैन हॉस्टल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं फ्रॉड है। ये कोई अदर भी ऐसा नहीं करते कि फोटो के साथ कसाए। तब बस उसी दिन मैंने रात भर ध्यान किया। उस दिन रात में हम सोए नहीं, पूरी रात ध्यान करते रहे कि श्रवण संस्कृति को कैसे बचाया जाए। और प्रातःकाल प्रवचन के समय रात भर जो भाव आया समाज के सामने रख दिया। एक दिन में ही श्रवण संस्थान बना था, एक प्रवचन, और एक प्रवचन ही दिया था। उसी दिन पूरे श्रवण संस्थान की योजना बन गई। और आज सारे भारतवर्ष में हमें गर्व है कि श्रवण संस्थान एक आर्ष परंपरा की रक्षा कर रहा है। और सारे भारत में
आज मैंने इतने तीर्थों को आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे बड़ा गर्व होता है श्रवण संस्कृति संस्थान को। उस समस्त तीर्थों में शिरोमणि है, क्योंकि उसमें जीवंत तीर्थ की रक्षा की है। ये तीर्थ तो है ही, लेकिन वो एक जीवंत तीर्थ है जहाँ सारे भारत में आज मंदिरों में दशलाक्षण पर में आर्ष परंपरा का शंखनाद हो रहा है। गुरुदेव, जैन धर्म में जो पंच कल्याणक होते हैं उसका क्या महत्व होता है? पंच कल्याणक एक प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जब साक्षात तीर्थंकरों को नहीं पहुंच पाते हैं या साक्षात तीर्थंकरों की हम उपलब्धि दिखाना चाहते हैं तो हम उनको किसी न किसी रूप में स्थापित करते हैं। तो अपनी साधना के बल पर भगवान की वह शक्ति को किसी मूर्ति में स्थापित करके हम भगवान का रूप देखते हैं। जैसे एकलव्य ने, द्रोणाचार्य उसके सामने नहीं थे। लोग ये कहें कि मूर्ति तो जड़ है, वो क्या ज्ञान देगी? नहीं, हमारी ताकत हो तो हम जड़ से भी ज्ञान ले लेते हैं। जैसे एकलव्य के साथ गुरु थे नहीं, लेकिन उसने गुरु की मूर्ति बना करके पूरा ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ही इन मूर्तियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कोई कहे तो जड़ रूप में पाषाण के स्पष्ट दिख रहा है, तो उसका उदाहरण बहुत सरल है। एक राग के चित्र बने हैं खजुराहो आदि में, दो और स्थानों पे। उन राग के चित्रों को देखकर राग उत्पन्न होता है कि नहीं? रागी को वो भी चित्र है कि नहीं? जब राग के चित्र को देखकर राग उत्पन्न होता है तो हमें भगवान के बीतराग चित्र को देख करके भगवान बनने का भाव आता है। वो जड़ है, वो भी जड़ है। आज दुनिया में देखो, राग के चित्रों को देखने के लिए कितना पेपरों में छपे हैं, कैलेंडर छपे हैं। पिक्चर में क्या है? साक्षात थोड़ी है, छाई तो है। ऐसा ही भगवान की मूर्ति सामने बैठाते हैं तो भगवान बनने का भाव आता है। जैसे रागी को राग की मूर्ति देखकर राग जागता है, ऐसे ही बीतरागी को बीतराग मुद्रा देखने पर बीतरागता जागती है। इसलिए हम लोग भगवान की स्थापना करते हैं। एक महाराज जी, जो यूथ है आज का, जो यंग जनरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो वो कैसे? उसके तीन कारण है। पहला कारण है महत्वाकांक्षा। व्यक्ति अपनी शक्ति से बाहर इच्छाएं कर रहा है जो उसकी समर्थ नहीं है, उससे ज्यादा कर रहा है। ये महत्वाकांक्षा क्यों हो रही है? स्पर्धा, क्योंकि वो पड़ोसी की थाली देखकर भोजन कर रहा है, उसे अपनी जठराग्नि का ज्ञान नहीं है। तीसरा कारण है जनसंख्या, घरों में संतान की कमी। उससे क्या होता है, माँ बाप का सारी अपेक्षाएं एक बेटे पे होती है, दूसरा है ही नहीं। तो एक बेटे पे होने के कारण से उनकी जितनी इच्छाओं का भार उस बेटे पे थोपता है। बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही पढ़ ले, तू, मैंने ये सोचा है कि तू कलेक्टर बन जा, तू राजा बन जा, तू अब वो जितनी भार है वो किस पे थोप रहे हैं, और उसकी क्षमता है नहीं। अब वो डिप्रेशन में आता है, क्योंकि मम्मी पापा को चाहता तो वो भी है, और वो चाहता है कि मम्मी पापा को जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा, और इसी में वो डिप्रेशन में चला जाता है और स्पर्धा कर रहा है। तो महत्वाकांक्षा, स्पर्धा और बड़े लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हुई बच्चों से। पहले 10 बच्चे होते थे, एक नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा जाएगा, लेकिन आज भाई एक ही बच्चा है तो उसको सब कुछ आए। हमारे जीवन में ऐसे कई बच्चे आए जो सुसाइड, एक बच्चे ने सुसाइड करने का मन बनाया कोटा में। मैंने क्यों? बोले मम्मी पापा को मैं बहुत चाहता हूँ इसलिए मर रहा हूँ। मैंने मम्मी पापा बोले वो भी मुझे बहुत चाहते। मैंने ये तो कोई कारण नहीं हुआ, भाई नहीं चाहते हो मरना तो ठीक है। नहीं, मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूँ, तो मैंने क्यों मर रहे हो? बोले मम्मी पापा को इतना चाहता हूँ, वो जो इच्छा कर रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा। यहाँ जब कोटा में कोचिंग में आया तो यहाँ कंपटीशन देखा और मम्मी पापा ने कहा था बेटा मेरे तेरे ऊपर इच्छा है और मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा, और मम्मी पापा की इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। अब बोलो, अभाव कारण नहीं बन रहा है। तो ये आज डिप्रेशन का कारण बन रहा है कि व्यक्ति के सामने सारा विश्व रख दिया,
एक बालक के सामने सारा विश्व रख दिया, अब वो टेंशन में जा रहा है क्या खाऊं। सारे विश्व को एक कंपनी रख दिया, अरबपति को देख रहा है, वो एक गरीब को देख रहा है, उसको अरबपति बनने का भाव होता है, वो अपने पिता की हैसियत नहीं देख रहा है। तो ये जो स्पर्धा हो रही है, इस स्पर्धा से व्यक्ति डिप्रेशन में, जब जब विज्ञान बढ़ा है, देखो सबसे बड़ा डिप्रेशन विज्ञान के जमाने में बढ़ा, महत्वाकांक्षा, ब्रेन हेमरेज बढ़ा, हार्ट अटैक बढ़ा, सुसाइड बढ़े। पहले इतनी सुसाइड नहीं होते जितने आज हो रहे। क्यों? उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ये। महाराज जी, एक जैन धर्म में दान का कितना महत्व है और किस किस प्रकार के दान होते हैं और कौन सा दान देना सर्वोत्तम है? दान का अर्थ होता है हमारे पास वह वस्तु है जो किसी के काम की है और हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है। तो जिसके लिए जिस स्वस्याति सर्वोदानम, अपनी वस्तु का दूसरे के उपकार के लिए त्याग करने का नाम दान है। तो उससे क्या होता है, 3 प्रकार का दान होता है। एक अपने से पूज्य पुरुष को, जो अपने से पूज्य है, देव है, गुरु है, इनके लिए भगवान है, मंदिर है, इनके लिए अपना भाग देना। इनके लिए भाग देने से हमारी शक्तियाँ जागती हैं, हमारे जीवन का उत्थान होता है, क्योंकि हमारा भाग उन पूज्य पुरुषों के पास गया है जो उसको ग्रहण करके महान कार्य करेंगे। तीसरा कारण होता पुण्यहीन को, जो हमसे कमजोर है, वह व्यक्ति हमेशा बददुआ देता है, हमें उसको खुश करना। तीसरा है बराबरी वाला, क्योंकि वो हमें शांति से नहीं बैठने देगा, क्योंकि हमारा बराबरी का है। हम रोटी खाएं और वो भूखा सोए, दोनों एक कमरे में है, एक स्थान पर हैं, हम भोजन करने वो भूखा सोएगा, वो हमें सोने देगा। तो 3 दान हमारे यहाँ कहे गए, पूज्य पुरुषों के लिए, पुण्यहीन के लिए और अपनी बराबरी वाले के लिए। जिंदगी होना चाहिए 3 तीतुर, तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर, जिंदगी 3 तीतुर। अपने आगे 2 तीतुर रखो, तुम बीच में हो, आगे तीतुर है पूज्य पुरुषों का। यदि हम अपना भाग आगे वाले को नहीं देंगे तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं है। आगे वाला रास्ता दिखाता है, तो हमें उसके प्रति भी सहानुभूति रखना, जिससे हमें रास्ता मिल जाए। पीछे वाला हमेशा हमें प्रश्नघात कर सकता है, क्योंकि पीछे हमारी आंखें नहीं है, और पीछे हमारी आंखें नहीं होने से वो हमारा घात करेगा। इसलिए उससे बना के चलो, क्योंकि उसको दिखा दिया कि तुम सुखी हो, वो दुखी है, तो वो प्रश्नघात कर लेगा, हमारी आंखें हैं नहीं। इसलिए पीछे वाले को खुश करके चलो। कुछ लोग अपनी बराबरी पे चलते हैं, उनको भी खुश करके चलो, नहीं तो बॉडी गॉडी हमें निपटा देगा। इसलिए दान की परंपरा परस्पर सहयोग, सौहार्द। जीवन में आज हमारे पुण्य का उदय है, कल उसका होगा, तो परस्पर में इससे वात्सल्य बनता है, सौहार्द बनता है, और दान से हमारा कल्याण होता है और हमसे पीछे वालों का भी कल्याण होता है। हाँ जी, मंदिर में दान देने का क्या महत्व है? मंदिर वही हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य पुरुष हैं, उनसे जितना भी प्रभावना होती है। जैसे किसी चीज को अपन ने कोई सहयोग दिया, अब उससे जितने अच्छे कार्य करेगा उसका 6ठा भाग हमें लगेगा। ये दान एक शेयर कंपनी है। जैसे आप लोग शेयर खरीदे किसी कंपनी का, अब उस कंपनी में जितना लाभ होगा उसका भाग शेयर होल्डर को आएगा कि नहीं। ऐसे ही मंदिर में भगवान बैठा है। अब मंदिर में भगवान के दर्शन करके कितनों को शांति मिली, कितनों ने पुण्य कमाया, उन सब का शेयर उसको आएगा जिसने मंदिर बनाया है, जिसने मंदिर में दान दिया है। और कब तक मिलेगा? जब तक वो मंदिर है, अनंत काल। हाँ, ऐसे ही साधु को दान दिया, हार दान दिया, अब 24 घंटे में साधु जितने कार्य करेगा उसका शेयर उसको आएगा जिसने उसको हार दान दिया। मतलब पूरा एक शेयर कंपनी है नेचुरल रूप से। एक महाराज जी, जैन धर्म में संलेखना और समाधि का एक महत्व बताया गया है, वो मैं जानता जैन धर्म की संलेखना वो है मरणांतिकीन जोशिता संलेखना। जब मरण निकट है और मरण निश्चित है तो फिर हंसते हुए मरण प्राप्त करो, वीर की तरफ मरो, कायर की तरफ नहीं।
तुम जब कुछ लेके नहीं आए थे तो जाते समय कुछ लेके क्यों जा रहे हो? ऐसे किसी सीमा पर तुम जो माल लेके गए थे तो बाद में चेकिंग होती कि नहीं? वही तुम ये लेके गए थे, नया माल क्या लाए? तो ऐसे ये यहाँ है कि व्यक्ति जब मरण निश्चित है तो सब प्रकार के विकल्प छोड़ो, कुछ भी तुम लेके नहीं गए, जिस खुशी के साथ तुम आए थे उसी खुशी के साथ तुम जाओ। तो आत्मघात नहीं है, लोग कहते हैं आत्मघात है, मरना निश्चित है तो हर्ष के साथ मरो, और मरने की विधि है, सब कुछ त्याग करके हुए मरो। तुम खाते हुए नहीं आए थे तो खाते हुए क्यों मर रहे हो? तुम खाते हुए नहीं आए थे क्यों खाते? तुम परिग्रह लेके नहीं आए थे तो परिग्रह लेके क्यों मर रहे हो? परिग्रह छोड़ो, भोजन छोड़ो। तुम कपड़े पहन के नहीं आए थे, मरने के पहले सब छोड़ो। जिस विधि से तुम आए थे उसी प्रोसेस में आपको जाना है। इसका नाम जैन दर्शन का संलेखना है। ऐसा आज की जो युवा पीढ़ी है वो जैन धर्म से क्या सीख सकती है? सभी जैन दर्शन के जिस सिद्धांत है वो जीवंत सिद्धांत है। आज यदि जैन दर्शन के पंच जो मूल सूत्र है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यदि धारण कर लेगा तो विश्व की हर समस्या का समाधान है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि महावीर के 5 सिद्धांत को यदि पूरा विश्व अपना ले उससे हर समस्या का समाधान होता। धर्म हम धर्म के नाम पर करते, सरकार यही चाहती है हमारे राज्य में हिंसा ना हो, वो डंडे लेके चाहती है, हम धर्म से चाहते। सरकार भी, विज्ञान भी चाहता है, सरकार भी चाहे कोई झूठ ना बोले, वो डंडे के बल पे तुम झूठ बोलोगे तो हम जीभ काट देंगे, तुम्हें सजा हो जाएगी। हम धर्म के नाम पे करते। सरकार भी चाहती है कि रात में चोरी नहीं हो, वो पुलिस को घुमाती है, हम भावनाओं को घुमाते। वो पुलिस को घुमाती है कि यहाँ चोरी नहीं हो और हम लोग, जैन धर्म कहता है भावनाएं पलटो, उसको चोरी करने का भाव ही ना है। वो सोचते हैं बलात्कार नहीं हो, विचार नहीं हो, तो कानून बनाते हैं। हम भावनाएं पलटते हैं कि ऐसा भाव ही मत करो। सरकार कहती है परिग्रह ज्यादा मत रखो, तो वो छापा पाड़ती है, टैक्स लगाती है। हम भावनाओं को परिवर्तन करते हैं कि तुम परिग्रह ज्यादा मत रखो, जितना चाहिए उतना रखो, क्योंकि परिग्रह दूसरे के काम का है। तुम्हारे घर में तो पड़े हुआ है, उसके तो काम का है। तो जो चीज सरकार दंड और कानून के बल पर करती है, जैन धर्म उसे भावनात्मक करके सदारूप बनाती है। ये सबसे बड़ा उपाय। यदि जैन दर्शन भावनात्मक परिमाण हो जाए तो रात में कहीं पुलिस की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी विश्व का सबसे बड़ा भाग खर्च हो रहा है एक दूसरे को सुरक्षा करने में। यदि हर विश्व अपने आप में संतोष हो जाए तो अरबों खरबों रुपए बच जाएगा, हिंसा बच जाएगी। महावीर यही कहते हैं कि अपने आप में अहिंसक हो जाओ, अपने आप में सत्यवादी हो जाओ, तो विश्व में अपने आप शांति हो जाएगी। इसलिए विश्व के लिए जैन दर्शन, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखो, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखो, चाहे धार्मिक दृष्टि से, मल्टीपर्पज धर्म है, सब तरफ से लाभ ही लाभ है। आखिरी प्रश्न महाराज जी की, आज का जो यूथ है ये पैसे के पीछे, चकाचौंध के पीछे और विदेशों में जाके काम करने के उसमें ज्यादा लालायित रहता है। तो जो यहाँ के जितने भी लोग हैं जो यहाँ रह के क्या करें कि वो यहीं पे ही। मैं इसके संबंध में हमेशा उपदेश देता हूँ, जो जिस देश में जन्मा है, कर्म में जन्माया है, उसको उसी देश में मरना चाहिए, उसी देश में रहना चाहिए, क्योंकि हर देश की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। हम जिस देश में जन्मते हैं, बड़े होते हैं, संस्कार लेते हैं, और जब अच्छे बुद्धिमान बन जाए तो उसको पड़ोसी को लाभ देते हैं। वो ऐसा ही हो रहा है कि एक बेटे को बाप ने पढ़ाया, पढ़ गया, बड़ा हो गया, और जब कमाने की बात आई तो पड़ोसी के यहाँ चला गया। कमाई पड़ोसी को जा रही है और कमाई बाप की गई। तो इसी प्रकार हर देश के व्यक्ति को अपने देश में होना चाहिए, और सरकार को सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की नागरिक की क्या योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार में। हमारे देश का विद्यार्थी विदेश पढ़ने नहीं जाएगा तो पढ़ाई रोक दी जाए? नहीं, वैसे कॉलेज खोले जाए। जब हमारे देश में पढ़ने वाले हैं तो कॉलेज क्यों नहीं है? हम पढ़ने वाले हैं ही नहीं,
पढ़ने वाले हैं वो विदेश जा रहे हैं, तो कॉलेज क्यों नहीं? हमारे देश में अच्छा काम करने वाले हैं दिमागदार, बाहर दिमाग लगा रहे, तो उनकी कंपनी हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारे देश को समृद्ध बनाए, ना कि अच्छे लोगों को बाहर भेजें। जिस देश के अच्छे लोग बाहर जाएंगे वो देश खोखला हो जाएगा और अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये दोष सबसे ज्यादा भारत के एनआरआई हैं विदेशों में। और मैं इसी पक्ष में हूँ कि हमारा भेद इतना समृद्ध हो जाए कि भारत का हर नागरिक यहाँ पढ़ सके और अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ आजीविका कर सके। नमस्ते। ओम शांति। आज पहली बार दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, 40 साल में पहली बार बोला हूँ। बहुत बढ़िया भाई ये सौभाग्य ना, गजब का